जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है RLG स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं पॉलिटिकल साइंस का सेशन, और पॉलिटिकल साइंस में हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। भारत के जितने भी उच्च न्यायालय हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। 25 के 25 जो उच्च न्यायालय है, कब कौन सा हाई कोर्ट जो है बना है, किस राज्य का हाई कोर्ट कहाँ पर है, हाई कोर्ट के पास कौन कौन सी शक्तियाँ और कौन कौन से अधिकार होते हैं, किस तरीके से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा कार्य किया जाता है और किस तरीके से उनकी नियुक्ति की जाती है। आज की वीडियो में हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो लगातार बने रहिए हमारे चैनल पर और लगातार जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिएगा। ये जो टॉपिक है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हाई कोर्ट ऑफ द इंडिया या हाई कोर्ट्स ऑफ द इंडिया यानी हाई कोर्ट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हाई कोर्ट के बारे में अगर बात की जाए तो जो उच्च न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय की जो चर्चा है, उच्च न्यायालय की चर्चा भारतीय संविधान के कहाँ पर की गई है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट का उल्लेख भारत के संविधान, भारत का जो संविधान है उसका आर्टिकल नंबर 214 के अंदर उसका उल्लेख किया गया है। इंडियन जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर 214 के अंदर जो है इसका उल्लेख किया गया है कि भारत के अंदर या प्रत्येक राज्य के अंदर एक क्या है हाई कोर्ट होगा, या फिर 2 राज्यों का एक ही हाई कोर्ट भी हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हाई कोर्ट के बारे में, तो भारत में पहली बार हाई कोर्ट की जो स्थापना है 1861 के अधिनियम के तहत, भारत में पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 के अधिनियम के तहत सन 1862 में की गई थी। ठीक है, अधिनियम कौन सा 1861 का, और सन कौन सा 1862 में। कहाँ पर की गई थी दोस्तों? कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में की गई थी। इसका मतलब ये है कि भारत के सबसे पुराने जो हाई कोर्ट हैं, ओल्ड जो हाई कोर्ट है, कौन कौन से हैं? कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, जो कब स्थापित किए गए थे? 1862 में स्थापित किए गए थे। तो ये भी आपने बात यहाँ पर ध्यान रख लेना है। हाई कोर्ट के वर्तमान स्वरूप की अगर चर्चा करें कि वर्तमान में भारत में हाई कोर्ट का क्या स्वरूप है, तो भारत सरकार अधिनियम सन 1935 से भारत में आपका जो है वर्तमान जो है हाई कोर्ट के स्वरूप को लिया गया है। ठीक है, वर्तमान का जो हाई कोर्ट का जो स्वरूप है तो उसको कहाँ से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। इसको भी लघु संविधान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें इसी अधिनियम के तहत क्या है, भारत में सर्वाधिक जो प्रावधान है वो आपके भारतीय संविधान के अंदर भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं दोस्तों? 25 हाई कोर्ट हैं। ठीक है, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा हाई कोर्ट कहाँ पर है। जिनमें से सबसे नवीनतम हाई कोर्ट की अगर बात करें, सबसे नया जो हाई कोर्ट है वो कौन सा है दोस्तों? अमरावती। ठीक है, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर सन 2019 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये था हाई कोर्ट के बारे में। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम इसमें डिस्कस करें तो प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। तो ये बात भी आपने ध्यान रख लें, प्रत्येक राज्य के अंदर एक हाई कोर्ट होगा। यदि राज्य का क्षेत्र बड़ा है, यदि राज्य का क्षेत्र बड़ा है तो वहाँ पर उसके हाई कोर्ट के खंडपीठ भी हो सकता है, या फिर उसकी ब्रांचेज को भी स्थापित किया जा सकता है। जैसे मध्य प्रदेश में इंदौर में आपका हाई कोर्ट की ब्रांच है, भोपाल में आपका जो है हाई कोर्ट की ब्रांच है, ग्वालियर में हाई कोर्ट की ब्रांच है। तो मध्य प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट की 3 ब्रांच है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश, जैसे कि आपका लखनऊ है या फिर आपका भोपाल है, इस तरीके से आपका जो है इलाहाबाद है। तो इस तरीके से जो है आपका हाई कोर्ट की ब्रांच हो सकती है किसी एक राज्य के अंदर, अगर राज्य का कार्यक्षेत्र बड़ा है तो। ठीक है, हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को होता है। यदि हाई कोर्ट में जजों की संख्या को इंक्रीज करना है तो किसके पास ये अधिकार होता है? राष्ट्रपति के पास। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता। अब क्या योग्यता चाहिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए? सबसे पहली बात तो ये है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जिला न्यायालय में, जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल तक वकालत की हो, या फिर 5 वर्ष तक वो न्यायाधीश रह चुका हो। ठीक है, या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर जो है उसने 5 साल तक वो न्यायाधीश रह चुका हो, या फिर उसने 10 साल तक जो है वो वकालत की हो। तो इसके अलावा और जो है आपका इसके अलावा और क्या चाहिए कि राज्यपाल की दृष्टि में वो कानून का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी जो अगर योग्यता किसी व्यक्ति के पास है तो ऐसी स्थिति में उसे हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है।
ठीक है। इसके अलावा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संसद के परामर्श पर राष्ट्रपति करता है, ठीक है। आपका जो है राज्य सरकार या फिर आपका जो है संसद के परामर्श पर जो है वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है, क्लियर। इसके अलावा हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को अगर शपथ की बात करें, औथ की अगर बात करें, कौन दिलाता है? राज्य का राज्यपाल उसको शपथ दिलाता है, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है? वो आपका गवर्नर दिलाता है, स्टेट गवर्नर जो है उसको ऑथ कराता है, ठीक है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लें। जबकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलाता है? वो राज्य का राज्यपाल दिलाता है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। इसके अलावा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होते हैं वो अपना जो त्यागपत्र है, अपना जो रिज़ाइन करते हैं, वो किसको करते हैं? राष्ट्रपति को करते हैं। किसको देते हैं? राष्ट्रपति को अपना रिज़ाइन देते हैं, ठीक है। कार्यकाल की अगर बात करें तो साधारण कार्यकाल कितना होता है जजों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का? आपका जो है 5 वर्ष। और जो एज होती है 62 वर्ष होती है, ना कि 65। कितने वर्ष होती है दोस्तों? रिटायरमेंट आयु या फिर आपका जो सेवानिवृत्ति आयु है वो 62 वर्ष होती है हाई कोर्ट के अंदर, और 65 वर्ष होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। इस आयु तक क्या है वो अपने पद पर बना रह सकता है। तो ये हमने बात करी इसके बारे में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल, उसकी शपथ और उसकी नियुक्ति के बारे में, और उसकी योग्यताएँ और उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बता दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा हमने हाई कोर्ट के साथ साथ हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी डिस्कस किया है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को डिटेल से आपका जो है स्टडी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके आप जो है पॉलिटिकल साइंस के ऑप्शन को क्लिक करके उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की जो आपकी जो टॉपिक है उसको आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार के नोट्स या हैंडमेड नोट्स जो एनसीईआरटी पर बेस्ड आपके जो है आधारित हैं, ठीक है, हैंडमेड जो आपके बनाए गए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिमाचल जीके, इसके जो नोट्स है वो भी हमारे पास क्या है अवेलेबल है, ठीक है। अगर किसी एस्पिरेंट्स को नीड है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं कि आपको कौन से एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रही हैं, और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए नोट्स जो है एलिजिबल और वैल्यूबल रहने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाई कोर्ट की अगर बात करें तो हाई कोर्ट जो है वो 226 आर्टिकल नंबर 226 के तहत 5 प्रकार की रेट जारी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट ही कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी रेट जारी कर सकता है आर्टिकल 32 के तहत, परंतु अगर हाई कोर्ट के लिए पूछा गया तो आर्टिकल नंबर 226 के तहत जो है वो 5 प्रकार की रेट जारी कर सकता है, जो हमने फंडामेंटल राइट के अंदर पढ़ चुके हैं हम, जिसके बारे में, ठीक है। जिसमें कि जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख है, परमादेश लेख है, उत्प्रेक्षण लेख है, निषेध लेख है और अधिकार परीक्षा लेख है। ये 5 की 5 जो रेट है वो आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही लागू कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब ये होता है कि ऐसे कौन कौन से मुकदमे होते हैं जिनकी सुनवाई सीधा उच्च न्यायालय में की जाती है, ठीक है। ये ऐसे केस होते हैं या ऐसे मुकदमे होते हैं जिनकी सुनवाई सीधा उच्च न्यायालय में की जाती है, ठीक है। जैसे इनमें जैसे एमपी और एमएलए का विवाद, यानी आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी संसद का सदस्य और विधानमंडल के सदस्य को लेकर के यदि कोई विवाद का मामला है तो ऐसी स्थिति में उसको कहाँ सुलझाया जाता है दोस्तों? उसको सुलझाया जाता है उच्च न्यायालय में, ठीक है, किसी राज्य के हाई कोर्ट में। दूसरा है आपका कंपनी विवाद या उद्योग विवाद। कंपनी विवाद से संबंधित कोई केस है या फिर मामला है तो उसको भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत उसकी सुनवाई उच्च न्यायालय में की जा सकती है। उसी के अलावा उसी तरीके से विवाह है, तलाक है, वसीयत का मामला है, यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मामला है तो इस प्रकार के मामले को भी कहाँ सुनवाई की जाती है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत जो है वो आपका उच्च न्यायालय में उसकी सुनवाई की जाती है, ठीक है। यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार वो क्षेत्राधिकार होते हैं जो सीधा का सीधा आपके जो है उच्च न्यायालय में जिसकी आप अपील कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे मुकदमे हैं जिनकी सुनवाई सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर सीधा का सीधा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत की जा सकती है? इनमें है जैसे कर्मचारियों की संवैधानिक स्थिति की जांच, यानी आपके जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो कंडीशन है उसके बारे में भी अगर जांच करने की अगर मामला कोई है तो उसको भी कहाँ पर किया जा सकता है? उच्च न्यायालय में जानकारी जांच की जा सकती है। जनहित याचिका, ठीक है, जनहित याचिका उसकी जो सुनवाई है वो भी आपकी जो है उच्च न्यायालय में की जा सकती है। या फिर मौलिक अधिकार से संबंधित मामला, यदि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई केस हो तो उसकी सुनवाई भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत उच्च न्यायालय में
की जा सकती है। तो ये हमने बात करी उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में कि कौन कौन से ऐसे मुकदमे हैं जिनकी सुनवाई सीधा उच्च न्यायालय के अंदर की जाती है, या फिर जिसको आपका जो सुनवाई करने की अपील आप उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। तो चलिए आगे इसकी था आपका आपका जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट हम दूसरा बात कर रहे हैं यहाँ पर अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होता है, जिसमें क्या है, जिला न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध सुनवाई करने का अधिकार हाई कोर्ट के पास होता है। यानी यदि कोई केस या मुकदमा किसी जिला न्यायालय में चल रहा है और जिला न्यायालय के द्वारा निर्णय को यहाँ पर जो है उसके विरुद्ध जो निर्णय करने का अधिकार है उस हाई कोर्ट के पास होता है। यानी जिला न्यायालय ने जो निर्णय सुनाया है, यदि कोई व्यक्ति उससे सेटिस्फाई ना हो तो ऐसी स्थिति में वो क्या है, हाई कोर्ट में उस केस की सुनवाई करने का जो है अपील कर सकता है। उसको हम बोलते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो फिर हाई कोर्ट उस केस को स्टडी करने के लिए दोबारा से क्या है, जाँच करता है, और हाई कोर्ट से क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सभी के सभी जो आपके सबूत और गवाह है उसको आपके जो है हाई कोर्ट में प्रस्तुत करने होते हैं, और उसके आधार पर जो है आगे दोबारा से क्या है उस केस की या फिर उस मामले की जांच की जाती है। ठीक है, तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंदर अपीलीय क्षेत्राधिकार भी आपका जो है हाई कोर्ट के पास होता है। इसके अलावा तो ये तो हमने बात करी किसके बारे में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में, उसकी शक्तियों के बारे में, उसके कार्य के बारे में, उसके न्यायाधीशों को शपथ दिलाने के बारे में, कार्यकाल के बारे में, सेवानिवृत्त आयु के बारे में, उसकी योग्यता के बारे में हमने डिस्कस किया। अभी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायालय के बारे में। तो जिला न्यायालय की अगर हम यहाँ बात करें तो ये दो प्रकार का होता है, सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट। ठीक है, सिविल कोर्ट यानी व्यवहारिक न्यायालय और सेशन कोर्ट यानी सत्र न्यायालय। ठीक है, तो सिविल कोर्ट में जो होता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो सिविल कोर्ट होता है उसको व्यवहारिक न्यायालय भी कहा जाता है या व्यवहार न्यायालय भी कहते हैं। ये किससे संबंधित जो है आपके मुकदमे, इसके अंदर कौन कौन से मुकदमे आते हैं, जैसे दीवानी के संबंध में, दीवानी संबंधित मामले जैसे धन, जमीन और दहेज, डाउरी सिस्टम, इससे रिलेटेड कोई मामला हो, पैसे से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मामला है तो उसे सिविल कोर्ट में सुनवाई की जाती है। और अगर सत्र न्यायालय की अगर हम बात करें तो इसमें फौजदारी मुकदमे आते हैं, जैसे मारपीट, चोरी, डकैती, हत्या, इस प्रकार के जो मामले की सुनवाई है वो कहाँ पर की जाती है, सेशन कोर्ट के अंदर की जाती है, यानी सत्र न्यायालय के अंदर की जाती है। ठीक है, इसके उल्लेख की अगर चर्चा की बात करें तो जिला न्यायालय का जो उल्लेख है वो कहाँ पर किया गया, अनुच्छेद नंबर 233 के अंदर किया गया है। 233 के अंदर क्या बताया गया है कि प्रत्येक जिले के अंदर क्या है, एक कोर्ट होगा जिसके दो पार्ट होंगे, सिविल कोर्ट एंड सेशन कोर्ट। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। इसके अलावा इसका जो जज है, इसका जज बनने के लिए न्यायिक परीक्षा पास करनी होती है। ठीक है, राज्य के द्वारा करवाई जाने वाली जो आपकी न्यायिक जो परीक्षा है उसको पास करने के बाद ही इसका जज बना जा सकता है। ठीक है, या फिर आपका जो है उसके लिए जो आपकी अहर्ताएँ या योग्यताएं रखी गई है, 7 वर्ष तक किसी न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो, या फिर आपका जो है उसे जो है जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है कि एक तो उसने न्यायिक परीक्षा पास की हो और दूसरा इससे पहले वो 7 वर्षों तक किसी न्यायालय में अधिवक्ता एडवोकेट रह चुका हो, तो ऐसी स्थिति में उसे जिला न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। तो ये हमने बात करी किसके बारे में, जिला न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में। ठीक है, हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के परामर्श पर राज्यपाल जिला न्यायालय यानी आपका जो हाईकोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उसके परामर्श पर राज्य का जो राज्यपाल है वो जिला न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज होता है उसे कौन शपथ दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है, परंतु किसके परामर्श पर, जो हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसके परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा उसको शपथ दिलाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने बात करी मुख्यतः किसके बारे में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट और उसके कार्य और शक्तियों के बारे में बात करी। सेशन कोर्ट एंड आपका जो है सिविल कोर्ट है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें भारत के 25 उच्च न्यायालय यानी भारत के जितने भी हाई कोर्ट हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन सा हाई कोर्ट कहाँ पर है और किसका वो हाई कोर्ट है और कब उसको स्थापित किया गया। इसके अंदर हम तमाम उच्च न्यायालयों के बारे में बात करें, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा ये पूछी जाने वाली चीज़ें हैं कि कौन सा हाई कोर्ट कहाँ पर है और किसका जो कितना जो आपका किस राज्य क्षेत्र का कौन सा जो है हाई कोर्ट है और कब उसकी स्थापना की गई है। तो सबसे पहले जैसा कि पश्चिम बंगाल,
अंडमान और निकोबार, ठीक है। पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है दोस्तों? कलकत्ता में। कब स्थापना हुई थी इसकी? 1862 में हुई थी, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भारत में सबसे पुराने जो हाई कोर्ट है वो कलकत्ता, बम्बई और आपका जो है मद्रास, ये सबसे पुराने आपके जो है हाई कोर्ट है, ठीक है, जिनकी स्थापना 1862 में की गई थी, ठीक है। तो ये भी आपने बात ध्यान, 1861 के अधिनियम के तहत सन 1862 में इनकी स्थापना की गई थी। तो कलकत्ता हाई कोर्ट जो है किसका हाई कोर्ट है? एक तो पश्चिम बंगाल का है और दूसरा अंडमान निकोबार का। अंडमान निकोबार क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। और पश्चिम बंगाल क्या है दोस्तों? अपने आप में एक राज्य है, ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, दमन और दीव, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली और दमन दीव का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है दोस्तों? मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। जो ये भी कब स्थापित किया गया? 1862 में स्थापित किया गया, ठीक है। उसी के चलते आगे तमिलनाडु और पांडिचेरी, तमिलनाडु और पांडिचेरी का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? वो मद्रास के अंदर है, यानी चेन्नई के अंदर है। इसकी स्थापना भी कब की गई थी? 1862 में की गई थी। तो नोट पॉइंट में आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये सबसे पुराने उच्च न्यायालय हैं, तीनों के तीनों। कौन कौन से? कलकत्ता, बम्बई और आपका मद्रास, ये तीनों के तीनों सबसे पुराने उच्च न्यायालय हैं जो 1862 में स्थापित किए गए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है तो उसका हाई कोर्ट जो है उत्तर प्रदेश का वो कहाँ है? इलाहाबाद और लखनऊ में इसकी अन्य ब्रांच है। और कब स्थापित किया गया था? 1866 में। उसी तरीके से कर्नाटक का कहाँ पर है? बेंगलुरु में। 1884 में इसकी स्थापना की गई थी। उसी तरीके से बिहार का हाई कोर्ट कहाँ है? पटना में। सन 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये हम किसके बारे में डिस्कस किया अभी? आपका जो है कर्नाटक हाई कोर्ट बेंगलोर, बिहार हाई कोर्ट पटना और उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद, ठीक है। और इलाहाबाद के अलावा अन्य ब्रांच कहाँ है उसकी? लखनऊ के अंदर है, ठीक है। इसी के साथ आगे अगर डिस्कस करें हाई कोर्ट के बारे में तो जैसे जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट कहाँ है दोस्तों? श्रीनगर में। सन 1928 में इसकी स्थापना की गई थी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, एक जम्मू कश्मीर दोनों के दोनों यूटी है, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसका हाई कोर्ट कहाँ पर है? श्रीनगर के अंदर है। सन 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, दोस्तों 4 राज्य हैं। असम, दूसरा है आपका नागालैंड और तीसरा कौन सा है? मिजोरम और चौथा अरुणाचल प्रदेश। इनका जो हाई कोर्ट है गुवाहाटी में है। सन 1948 में स्थापित किया गया। और ये ध्यान रखना सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र वाला हाई कोर्ट है, यानी सबसे ज़्यादा राज्य किसके अंदर आते हैं? गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर आते हैं, जो आपका असम के अंदर है। और ये आपका जो है 4 राज्यों का हाई कोर्ट है, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र वाला हाई कोर्ट। इसके अलावा उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? कटक। कहाँ पर है? कटक, ठीक है, कटक के अंदर है। सन 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। उसी के तरीके से आपका जो राजस्थान हाई कोर्ट है, राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। सन 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। उसी तरीके से मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर, मुख्यतः कहाँ पर है? जबलपुर में है। और ग्वालियर और इंदौर इसकी 2 मुख्य ब्रांच है। ये स्थापना की गई थी सन 1956 के अंदर, ठीक है। इसके अलावा केरल हाई कोर्ट की बात करें, केरल और जो लक्षद्वीप है उसका हाई कोर्ट है एर्नाकुलम में। कहाँ पर है? एर्नाकुलम में। सन 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें हमने बात किया जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के बारे में, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश हाई कोर्ट के बारे में, उड़ीसा हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और केरल और लक्षद्वीप हाई कोर्ट के बारे में हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा आगे अगर हम बात करें तो अगला जो हमारे हाई कोर्ट है, जैसे गुजरात का हाई कोर्ट कहाँ पर है? अहमदाबाद में। कब बना था? सन 1960 में, ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट आपका दिल्ली के अंदर है। सन 1966 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। और दिल्ली ऐसा हाई कोर्ट है, दिल्ली आपका ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है, ठीक है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? शिमला। सन 1971 में स्थापना की गई थी। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर है। सन 1975 में इसको स्थापित किया गया था। सिक्किम हाई कोर्ट कहाँ है? गंगटोक में है, ठीक है। सन 1975 में इसको गठित किया गया था यहाँ पर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट कहाँ है दोस्तों? बिलासपुर। सन 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। और उत्तराखंड हाई कोर्ट कहाँ है? नैनीताल के अंदर। इसकी भी स्थापना सन 2000 के अंदर की गई थी। तो इसमें हमने मुख्यतः बात की गुजरात हाई कोर्ट अहमदाबाद के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली के अंदर, हिमाचल हाई कोर्ट शिमला के अंदर, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का हाई कोर्ट कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर। और सिक्किम का हाई कोर्ट है गंगटोक के अंदर। आपका सिक्किम का हाई कोर्ट आपका गंगटोक के अंदर। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर के अंदर सन 2000 में गठित किया गया। और उत्तराखंड का नैनीताल के अंदर सन 2000 के अंदर इसको भी स्थापित किया गया। इसके अलावा नेक्स्ट हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट हाई कोर्ट है वो है आपका जैसे झारखंड। तो झारखंड के हाई कोर्ट कहाँ पर है? झारखंड का हाई कोर्ट है रांची के अंदर। सन 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। त्रिपुरा का हाई कोर्ट कहाँ है? अगरतला। इसकी स्थापना सन 2013 में की गई। मणिपुर का हाई कोर्ट कहाँ है? इम्फाल।
इसकी स्थापना भी सन 2013 में की गई। मेघालय हाई कोर्ट कहाँ है, सन आपका जो है शिलोंग के अंदर है, इसकी स्थापना भी कब की गई थी, सन 2013 में। आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, अमरावती, सन 2019 में। और आपका जो है सबसे नया जो उच्च न्यायालय आपका कौन सा है, अमरावती हाई कोर्ट है। और तेलंगाना का हाई कोर्ट कहाँ है दोस्तों, हैदराबाद है, सन 2019 में इसको गठित किया गया था। तो ये हमने बात करी यहाँ पर 25 उच्च न्यायालयों के बारे में, सबसे पुराने उच्च न्यायालयों के बारे में। सबसे बड़ा जो आपका राज्य क्षेत्र वाला उच्च न्यायालय कौन सा है, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना जो है हाई कोर्ट है, उसके बारे में डिस्कस किया। और इसके अंदर हमने झारखंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हाई कोर्ट के बारे में बात की है। और इस तरीके से हमने इस टॉपिक के अंदर 25 उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय प्लस आपका जो हाई कोर्ट, उसके कार्य शक्तियाँ, न्यायाधीश, कार्यकाल और उसकी शपथ और त्यागपत्र के बारे में बात करी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि ये जो टॉपिक है दोस्तों ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। हिमाचल के अंदर या फिर सेंटर और स्टेट के अंदर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को ज़रूर मिलता है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।